तुझे पछताना ना होगा। ये जीवन हंस के बीतेगा। ये जीवन हंस के बीतेगा। तुझे पछताना नहीं होगा। तुझे पछताना नहीं होगा। भरोसा कर तू सतगुरु पर। भरोसा कर तू सतगुरु पर। तुझे रोना नहीं होगा। तुझे रोना नहीं होगा। सुख दुखों को देखते रहना। सुख दुखों को देखते रहना। कभी ना मान तू अपना। कभी ना मान तू अपना। कभी न मान उनको अपना। कभी ना मान उनको अपना। सुख दुखों को देखते रहना। सुख दुखों को देखते रहना। कभी ना मान उनको अपना। कभी ना मान उनको अपना। जगत को जान एक सपना। जगत को जान एक सपना। साक्षी बन देखते रहना। साक्षी बन देखते रहना। ये जीवन हंस के बीतेगा। ये जीवन हंस के बीतेगा। तुझे पछताना नहीं होगा। तुझे पछताना नहीं होगा। भरोसा कर तू सतगुरु पर। भरोसा कर तू सतगुरु पर। तुझे रोना नहीं होगा। तुझे रोना नहीं होगा। रोने की जगह पछताना ही शब्द जोड़ो और हंसने के बजाय सुख में। हाँ, ना करता बन के कर कुछ भी। ना करता बन के कर कुछ भी। ना पड़ तो मृत्यु के बंधन। ना पड़ तो मृत्यु के बंधन। तू दृष्टा तीन देहों
सुख से। ये जीवन सुख से बीतेगा, ये जीवन सुख से बीतेगा, तुझे पछताना नहीं होगा, तुझे पछताना नहीं होगा। भरोसा कर तो सतगुरु पर, भरोसा कर तो सतगुरु पर, तुझे पछताना नहीं होगा, तुझे पछताना नहीं होगा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। ग्रंथ अष्टावक्र गीता का है। मुख्य रचयिता अष्टावक्र जी ऋषि हैं। मुख्य श्रोता जनक जी हैं। अष्टावक्र जी के मन में आया कि मैं इतना पुरुषार्थ करके इतने वेद उपनिषद रामायण गीता का प्रमाण देकर और इसे निश्चय करा रहा हूँ कि तू ब्रह्म है, तो इसके दिमाग में भी ये बात उतर रही है कि केवल ऊपर से निकल रही है। अष्टावक्र जी ने पूछ लिया, क्यों रे, तूने मेरे उपदेश का क्या तात्पर्य समझा? अभी तक मैंने जो उपदेश किया उसका तूने क्या तात्पर्य समझा? तब जनक जी ने कहा, जितने जल में रहने वाले जीव हैं 9 लाख प्रकार के, उनको मैंने बदलते देखा। और निश्चय किया कि ये बदलने वाले शरीर में नहीं हूं। और इसके आगे 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बदलते देखा। उसमें भी मैंने निश्चय किया कि न तो 9 लाख पानी में रहने वाले जीव में हूं, न 10 लाख आकाश में उड़ने वाले जीव में हूं। और 11 लाख प्रकार के जमीन के अंदर घर बनाकर रहने वाले सांप, बिच्छू, मेंढक इत्यादि, यह भी मैं नहीं हूं। ये बदलने वाले शरीर मेरे दृश्य हैं और मैं इनसे अलग दृष्टा हूं। और भी आगे मैंने देखा कि 20 लाख प्रकार के जमीन से पैदा होने वाले लताएं, वृक्ष, पौधे, गच्छ, ये भी मैं नहीं हूं। ये सब नष्ट होने वाले हैं। जो भी जन्मा है, उत्पन्न होता है, वह एक दिन नष्ट हो जाता है। मैं इनमें से नहीं हूं। और इसी तरह 30 लाख प्रकार के 4 टांगों से चलने वाले चौपाहे, गाय, घोड़ा, गधा, ऊंट, बैल, हाथी आदि, ये भी मैं नहीं हूं। और अंत में मैंने समझा कि 4 लाख प्रकार के
दो टांगों से चलने वाले, मनुष्य, राक्षस, देव, गंधर्व, भूत, प्रेत इत्यादि, दो टांगों से, ये भी मैं नहीं हूं। इतना तूने जान लिया? अष्टावक्र जी ने कहा कि क्या तूने इतना जान लिया कि ये मैं नहीं हूं? हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने जान लिया कि ये सब बदलने वाले, सब जन्मने और मरने वाले नाशवान मैं नहीं हूं। तो फिर तूने क्या निश्चय किया? मैंने निश्चय किया कि जो कभी बदलता नहीं, जो जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं, जिससे भूख और प्यास नहीं लगती है, जिसको सुख और दुख नहीं होता है, जिसे बंध मोक्ष नहीं होता है, वो आत्मा में हो। वो आत्मा में हूं। जो बदल रहा है मेरे सामने, बदलता जा रहा है, वो मैं नहीं हूं। जो अपरिवर्तनशील है, अगोचर है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, वह मैं हूं। अष्टावक्र जी ने दोनों हाथ लंबे करके और जनक को अपने हृदय से लगा लिया, उसके मस्तिष्क को चूम लिया। धन्य है जनक, तूने अपना जीवन सार्थक किया और मेरे जीवन को भी तूने सार्थक बना दिया, ये समझ करके। तो आगे क्या कहते हैं अष्टावक्र जी? कोई अज्ञानी कहता है ईश्वर नहीं है, कोई कहता है ईश्वर है, इस प्रकार परस्पर झगड़ते हैं। संसारी लोग, अज्ञानी लोग ईश्वर के संबंध में झगड़ते हैं, विवाद करते हैं। कोई तो कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता ही नहीं, चीज़ ही नहीं, बकवास है। और कोई कहता कि नहीं, ईश्वर है। इस तरह दोनों झगड़ते हैं, एक निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हैं। अपने भ्रांति को सत्य करना चाहते हैं और अज्ञानी अपनी भ्रांति को सत्य सिद्ध करना चाहता है, और दूसरा अज्ञानी वो भी अपनी भ्रांति को ईश्वर है, इस भ्रांति को भी सत्य करना चाहते हैं, और ईश्वर नहीं है, इस भ्रांति को भी वे सत्य करने में लगे हुए हैं। जो है वह इतना विराट है कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो है वो इतना विराट, इतना लंबा चौड़ा है कि उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि कहना है तो मौन ही होकर बताना है। तो अगर कहना है तो मौन ही होकर उसे बताना होगा, उसे वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता। ना ऐसा कहो ना वैसा कहो, उसको कैसा भी ऐसा वैसा नहीं कहा जा सकता है। ना स्वीकार ना अस्वीकार। सत्य को कहा तो फिर सत्य ना रहा। अगर वो वाणी का विषय बन गया, वाणी से बता दिया गया, तो फिर वो सत्य, क्योंकि वो तो अगोचर कहा गया, अवांग मन से गोचर कहा गया। परमात्मा को वाणी के द्वारा अगर बता दिया गया, कह दिया गया उसका लंबाई, छोटाई, दुर्बाई, मोटाई, तो फिर वो परमात्मा नहीं होगा। सत्य को कहा तो फिर सत्य
सत्य ना रहा, असत्य हो गया। जो हाँ व ना के चक्कर में नहीं पड़ता है, जो हाँ व ना के पार हो गया है, वही स्वस्थ चित्त है। हाँ और ना के चक्कर से मुक्त हो गया है, वही स्वस्थ चित्त है और वही ज्ञानी कहलाता है। जो है में ठहरा हुआ है, वही स्वस्थ चित्त है। जो कोई स्वस्वरूप में जाग जाता है, वह भाव अभाव से मुक्त होता है। जो अपने आत्मस्वरूप में जाग गया, वह भाव अभाव से मुक्त हो गया। मंद बुद्धि पुरुष आत्मा की चर्चा करते हैं, दृष्टा साक्षी आत्मा हम की भावना करते हैं, लेकिन मोहवश पुनः विषयों में आसक्त हो जाते हैं। बोलते तो हैं, कस्तम संग संग बोल देते हैं दृष्टा साक्षी आत्मा। बोलते तो हैं कि भूख प्यास प्राण को है, बोलते तो हैं सुख दुख मन को है, बोलते तो हैं कि बंध मोक्ष जीव को है, लेकिन फिर वही मेरा बंधन कैसे छूटेगा, कौन सा गुरु को धारण करूं, कौन सा तीर्थ जाऊं, कौन सा जप करूं इत्यादि में फिर फंस जाता है। इधर ये भी बोलता रहता है रटे तोते की तरह, और इधर देह अध्यास भी बना रहता है। कुबुद्धि वह है जो जानता नहीं है और जानने का दंभ करता है। वो कुबुद्धि दुर्बुद्धि कहा जाता है, जो जानता नहीं और जानने का दावा अहंकार करता कि मैंने जो जानना था जान लिया, अब मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं, मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं, ऐसा दंभ भी करता है। परमात्मा मन बुद्धि वाणी का अविषय है। शास्त्र कहता है कि परमात्मा न मन के द्वारा, न बुद्धि के द्वारा, न कर्म इंद्रियों के द्वारा, न ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, न पंच प्राणों के द्वारा, परमात्मा न पंचभूतों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। अज्ञेय, वो ज्ञेय नहीं है। उसके बारे में जो भी कहेंगे वह कल्पना होगी। परमात्मा मन वाणी का प्रकाशक है। मन वाणी के द्वारा जानने में आने वाला नहीं है, बल्कि मन बुद्धि को वो जानने वाला है। मन को भी जानने वाला है और बुद्धि को भी जानने वाला है। पर मन के द्वारा अनित्य संसार जाना जा सकता है, बुद्धि के द्वारा अनित्य संसार का निर्णय किया जा सकता है। परमात्मा अनिर्वचनीय है, अतीन्द्रिय है। मन वाणी अपने प्रकाशक को नहीं बता सके। तो मन वाणी पर प्रकाश है, परमात्मा स्वयं प्रकाश है। तो पर प्रकाश मन वाणी स्वयं प्रकाश मन बुद्धि के प्रकाशक आत्मा को बता नहीं सकता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, अज्ञानी मंद बुद्धि वाले जीव का सांसारिक पदार्थों में मोह होने के कारण वे अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। अज्ञानी लोगों को संसार के अनित्य पदार्थों में मोह ममता, ये मेरा हो जाए, ये मेरा रहे, इसे कोई छीन न ले, ये नष्ट न हो जाए, इसी तरह मोह ममता में फंसे रहते हैं और इसीलिए उनको आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसी कारण उनको आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। मंद बुद्धि वाले अविवेकी जन जब तक जीवित रहते हैं, सब समय दुखी, भयभीत एवं असंतोषी बने रहते हैं। तो अज्ञानी व्यक्ति जो आत्मज्ञान से रहित है, जब तक वो जीवित रहते हैं उनको मन में चैन नहीं, मन में संतोष नहीं, मन में शांति नहीं, उनको मन में तृप्ति नहीं रहती है, अतृप्त ही रहते हैं, असंतुष्ट ही बने रहते हैं, दुखी ही बने रहते हैं। आत्मा
आत्मा के अनुभव बिना कभी कोई सुख का अनुभव नहीं कर पाता। ये निश्चित बात है। जैसे बिना सूर्य के कोई जगत को देख नहीं सकता, इसी तरह बिना आत्मज्ञान प्राप्त किए कोई संतोष को प्राप्त नहीं होता। निज सुख बिन मन होहि की धीरा। फिर से निज सुख बिन मन होहि की धीरा। ऐसा प्रश्न पूछा है संत ने। आत्म सुख के बिना निज सुख, निज का मतलब है आत्मा, आत्म सुख के बिना किसी का मन शांत स्थिर नहीं होता है। निज सुख बिन मन होय की थेरा, धीरा पारस की परस गगन समीरा। आगे, जो जो तुमने नहीं जाना है, अपने अनुभव से नहीं आया है, उसे काट दो, उसे भुला दो। जो बासा है, जो किसी और से आया है, वो बासा है, वो पुराना है, किसी और से मिला, उसे मन से भुला दो। वो कभी सुख शांति नहीं दे सकेगा, वो उधार है। अपने ही अनुभव से जो जन्मा है, वही सत्य है, वही तुम हो। तो अपने अनुभव से जो जन्मा है कि बस मैं हूँ, इसे कोई बदल नहीं सकता। मैं हूँ। अज्ञानी से अज्ञानी, मूर्ख से मूर्ख मैं हूँ की सत्ता को स्वीकार कर लेता है। तो ये मैं हूँ तत्व ही ब्रह्म तत्व है, यही चेतन तत्व है, यही आत्म तत्व है, यही तुम्हारा स्वरूप है। इसी में रुको, इसी में ठहरो। पराये से मोह छोड़ दो। तुम जैसे हो वैसे ही अपने को जानो। तुम जैसे भी हो, दृष्टा मात्र, बस वैसे ही अपने। पराये से जो जो तुमने सीखा है उसको मन से भुला दो। वो सब दुख रूप, बंधन रूप है। मंद बुद्धि, अज्ञानी, कामी, क्रोधी, लोभी आदि तुम जो हो वही अपने को स्वीकार करो। किसको धोखा दे रहे हो? ईमानदार, दानी, दयालु, भक्त, त्यागी, ज्ञानीपना दिखाकर। ये जो तुम्हारी असलियत है, लोभी हो, कामी हो, क्रोधी हो, भूखे प्यासे हो, और कहते प्यास तो मेरा नहीं, सुख दुख तो मेरा नहीं, काम क्रोध तो मेरा नहीं। ये कह के किसको धोखा दे रहे हो? तुम जो असलियत तुम्हारा मन है उसको स्वीकार करो, और अंत में ये निश्चय करो कि ये सब दृश्य की घटनाएं हैं। ये अंतःकरण, ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, पंचभूत, ये सब पर के धर्म है। मैं इनसे न्यारा हूँ, ये निश्चय करो। यह धोखा महंगा पड़ेगा जब मौत द्वार पर खड़ी होगी। जब मौत द्वार पर खड़ी होगी तब तुम रोने लगोगे, तब चिल्लाने लगोगे बचाओ बचाओ। और पहले क्या बोलते थे? जन्म मरण तो मेरा नहीं है, भूख प्यास तो मेरी नहीं है। ये तो जो असलियत है तुम्हारे, वो तुम पहचानो, और जो असलियत नहीं है उसको मन से भुला दो कि ये इंद्रियों के धर्म हैं, अंतःकरण के धर्म हैं, कर्मेंद्रियों के धर्म हैं, ज्ञानेंद्रियों के धर्म हैं, इनके धर्म हैं। तो पराये धर्म को अपना धर्म मानना पाप है। कोटि गायों की हत्या, कोटि गायों की हत्या का जितना पाप लगता है उससे ज़्यादा पाप उसे लगता है जो पर के धर्म को स्वधर्म कहता है, पर के धर्म को अपना धर्म मानता है। इंद्रियों के धर्म को, मन के धर्म को अपना मानेगा, वो महापापी बनेगा। यह धोखा महंगा पड़ेगा जब मौत द्वार पर खड़ी होगी। तुम जो हो उसकी घोषणा कर दो तो परिवर्तन शुरू हो जाएगा।
यदि चोर हो, कामी हो, तो उसे छिपाओ मत, प्रकट कर दो। तो फिर तुम चोर पने से, कामुकता से दूर होने लग जाओगे। विवेक जगेगा कब? जब सद्गुरु के शरण में जाओगे। वही तुम्हें होश कराएगा कि ये मन का धर्म है, ये इंद्रियों का धर्म है, ये प्राणों का धर्म है, ये देह के धर्म है। गुरु जब तुमको दृढ़ बोध कराएगा तभी तुम इस दुख से छूट पाओगे। अन्यथा मुख से बोलते रहोगे जन्म मरण देह का, लेकिन तुम अपने को देह ही अंदर से मानते हो। भूख प्यास प्राण को अंदर से तो जानते हो मैं भूखा और मैं प्यासा। काम क्रोध तो मन का, लेकिन अंदर से जानते हो कि काम क्रोधी नहीं हूँ। जिस पुरुष को आत्मज्ञान नहीं हुआ, उसकी बुद्धि सांसारिक विषय जंजाल में फंसी रहती है। तुम अपने को देखो कि तुम इतने दिन से सत्संग सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर संसार कितना जोर दे रहा है और तुम्हारा आत्मभाव कितना जोर दे रहा है। तुम खुद देखो कितना खींच रहा है। कल कब पहुंचेंगे घर पर, कब बेटे को छाती से लगाएंगे, कि कभी पत्नी को चूमेंगे, कि कब हम अपने घर में पहुंचेंगे, कब हम ड्यूटी पे जाएंगे इत्यादि। अपने से पूछो कितना जोर हो रहा है संसार के प्रति और कितना तुम्हारा जोर हो रहा है आत्मा के प्रति। कितनी प्रसन्नता हो रही है कि 2 दिन और सत्संग मिल गया, और कितना दुख हो रहा कि ये 2 दिन ये बाबा ने हमारे बर्बाद करवा दिए जबरन करके कह के। आत्मनिष्ठ जीवनमुक्त पुरुष की बुद्धि आत्मचिंतन परायण रहती है। तो आत्मनिष्ठ जो है उसकी बुद्धि आत्मचिंतन परायण रहती है। वो देह चिंतन से दूर रहता है, देह चिंतन से अपने को बचा कर रखता है। आत्मा अचल होने से बुद्धि भी उसके आश्रित रहने से अचल ही रहती है। ज्ञानी की बुद्धि अचल ही रहती है क्योंकि वो आत्मा आश्रित रहता है। मन बुद्धि जब तक किसी का सहारा लेकर चल रहे हैं, वह संसार का विषय हो या मुक्ति, वह स्वावलंबी नहीं पराश्रित ही माना जाए। फिर से मन बुद्धि जब तक किसी का सहारा लेकर चल रहे हैं, जब तक किसी का सहारा ले रहे हैं, कोई मंत्र का, कोई जप का, कि कोई ध्यान का, कि कोई आकार का, तब तक वो शांति नहीं, पराया ही है। वह संसार का विषय हो या मुक्ति, वह स्वावलंबी नहीं पराश्रित ही माना जाएगा। आश्रय ही बंधन है। उद्देश्य प्राप्त होने पर सभी आश्रय छोड़ देने पड़ते हैं। जैसे तट पर पहुंचने पर नौका को छोड़ दी जाती है। जैसे व्यक्ति अपने मंजिल स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, गाड़ी को छोड़कर अपने घर की तरफ चल देता है, या अपने नगर पर नौका से पहुंच गया नदी के तट पर, और नदी तट पर नौका को छोड़कर फिर घर की ओर चला जाता है। फिर नौका में बैठा नहीं रहता है। तो जब तक मैं ब्रह्म हूँ का ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक इसका चिंतन मनन करते ही रहना होगा। जब ये दृढ़ बोध हो जाएगा तो फिर ये मैं दृष्टा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये भी रटन करना नहीं पड़ेगी। पर जब तक दृढ़ बोध नहीं पहुँचा है, जब तक तुम अपने मंजिल पर नहीं पहुँचे हो, गाड़ी तुम्हारे स्टेशन पर नहीं पहुँची है, नौका तट पर नहीं पहुँची है, तब तक तो नौका में बैठना ही पड़ेगा। और जब तुम तट पर किनारे पर पहुँच गए, अपने गांव के
नौका को छोड़कर आगे बढ़ जाते हो। तो यह साधन जब तक ब्रह्मनिष्ठा नहीं जगी है तब तक करते ही रहना होगा, और ब्रह्मनिष्ठा जब हो जाएगी तो फिर इसे करने का तुमको आग्रह भी नहीं रहेगा। हो गया तो हो गया, छूट गया तो छूट गया। अपने पूर्णानंद स्वरूप को जानकर ही व्यक्ति निष्काम व निरालंब होता है। अपना पूर्ण बोध हो गया स्वरूप का कि मैं असंग दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, फिर उसका कर्तव्यता मन से निकल जाती है कि ये मंत्र करना है, कि यह जप करना है, कि ये ध्यान करना है। निरालंब परमात्मा के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं। तो परमात्मा निरालंब है, उसके लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है, अग्नि को उष्णता के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है, स्वभाव है। ऐसे आत्मा अपना पूर्ण स्वभाव है। जैसे दिन के प्रकाश में दीपक जलाए रखने की कोई जरूरत नहीं रहती। दिन के 8 बज गए या 7 बज गए सुबह के, उस वक्त फिर हम लोग अपने लाइट को, घर के अंदर को, दीपक को बंद कर देते हैं, बुझा देते हैं, क्योंकि अब प्रकाश आ गया। तो इसी तरह ये बाह्य साधन तभी तक करना पड़ता है जब तक कि हमको कोई सच्चा सद्गुरु, पूर्ण गुरु न मिला हो और आत्मबोध न जगा हो, तभी तक बाह्य साधन की जरूरत है। आत्मबोध जग गया, पूर्ण बोध हो गया, फिर कोई साधन अपनाने की जरूरत नहीं। जैसे दिन के प्रकाश में दीपक को बना जलाए रखने की जरूरत नहीं। इसी तरह जिस आत्मा से सब जाना जाता है, उसके ज्ञान के लिए अन्य अवलंबन लेने की जरूरत नहीं। जिस ज्ञान से, फिर से, इसी तरह जिस आत्मा से सब जाना जाता है, आत्मा के बिना किसी को भी जान नहीं सकते हो। सबका ज्ञान, जितने भी पदार्थ हैं, लौकिक अलौकिक, सबका ज्ञान चेतन आत्मा के द्वारा ही होता है। उसके ज्ञान के लिए अन्य अवलंबन लेने की जरूरत नहीं। उस जिससे सबका ज्ञान होता है, उस आत्मा को जानने के लिए किसी अन्य साधन पकड़ने की जरूरत नहीं रहती है। और अगर वो पकड़ता है तो भाई उसने आत्मा के स्वरूप को पहचाना नहीं है। विज्ञाता रमरे के न विजानाति, ये जिसके द्वारा सब जाना जाता है उसको तुम किससे जानोगे? जिसके द्वारा सब जाना जाता है, जिस प्रकाश के द्वारा सब देखा जाता है, उसको तुम किससे देखोगे? उसको देखा नहीं जा सकेगा। आत्मा के तेज से ही सब अनात्म पदार्थ प्रकाशित होते हैं। सब अनात्म पदार्थ किसके द्वारा प्रकाशित होते हैं? आत्मा के प्रकाश से। आत्मा के ज्ञान के लिए किसी इंद्रिय का सहारा पकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है। तो पक्का कर लो कि जो स्वयं प्रकाश तत्व है उसको प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं। आत्मा तुम्हारा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसे प्रकाशित करने के लिए कोई अन्य साधन की जरूरत नहीं है। प्रारंभ में ब्रह्माकार वृत्ति का सहारा लेना पड़ता है, किंतु मैं आत्मा हूँ यह निष्ठा होने पर ब्रह्माकार वृत्ति बनाए रखने की जरूरत नहीं रहता। फिर से प्रारंभ में ब्रह्माकार प्रारंभ में यानी गुरु के निकट बैठे हैं साधन संपन्न श्रद्धा युक्त, तो तुम्हें श्रद्धा करना होगा। किंतु मैं आत्मा हूँ यह निष्ठा होने पर ब्रह्माकार वृत्ति बनाए रखने की फिर ये ब्रह्माकार वृत्ति बनाए रखने की जरूरत
प्रारंभ में तो आपको ब्रह्माकार वृत्ति के प्रति श्रद्धा करना होगी, चिंतन करना होगा। फिर जब निष्ठा दृढ़ हो गई फिर इसे बनाए रखने की जरूरत नहीं। जैसे किसी प्रेमिका के पास मिलन की यात्रा पर घोड़े का उपयोग लेकर प्रियतमा के पास पहुंचने पर घर में घोड़े का कोई उपयोग नहीं। साध्य मिल जाने पर साधन व्यर्थ हो जाता है। तुम जब अपने नगर पहुंच गए रथ के द्वारा, घोड़ा गाड़ी के द्वारा, कि घोड़े के द्वारा, कि साइकिल के द्वारा, कि स्कूटर के द्वारा, कि मोटरसाइकिल के द्वारा या कार के द्वारा, जब तुम अपने घर पहुंच गए फिर उसमें बैठे रहने की ज़रूरत नहीं। उसको संभाल कर अपना रख दो। उसका जब ज़रूरत होगी फिर उपयोग कर लोगे, लेकिन उसको पहुँचा में लगे रहोगे, पहुँचने में ही लगे रहोगे तो तुम्हारा यात्रा विफल हो गया। घर तो पहुँच गए लेकिन घर के अंदर घुसे नहीं, गाड़ी को ही पहुँचने में लगे रहे, तो उनको साधन को संभालने की ज़रूरत नहीं। जब तक घर नहीं पहुँचे हो, मंजिल पर नहीं पहुँचे हो, तभी तक उन साधनों को में बैठे रहने की ज़रूरत है। पहुँच गए तो उससे उतर जाओ। जमीन खोदते खोदते पानी मिल जाने पर तुमने जमीन खोदा, 5 फीट संध्या तक देखा कि पानी नहीं मिला, दूसरे दिन फिर 5 फीट गड्ढा खोदा, संध्या को देखा कि पानी नहीं मिला। तुमने इस तरह से 5 दिन तक 5 फीट के गड्ढे खोदे और संध्या को देखते हैं कि सारी मेहनत मेरी बेकार गई, बेकार हुआ। लेकिन अगर एक ही जगह तुम 5 दिन तक एक ही जगह गड्ढा खोदते रहे तो 25 दिन में वहाँ से पानी का स्रोत निकल जाता। लेकिन अलग अलग करने से नहीं। इसी प्रकार कहा जा रहा है, यदि खोदते रहेंगे तो स्वच्छ निर्मल पानी मिट्टी वाला हो जाएगा। अगर 25 फीट के बाद भी खोदते रहोगे, पानी तो निकल आया, फिर भी खोदोगे तो वो मिट्टी मिल जाएगी, वो पीने के काम नहीं आएगा। फिर खोदना, वो क्रिया बंद करना पड़ती है। मुक्ति का अर्थ ही है निरालंब, निराश्रय हो जाना। मुक्ति का अर्थ ही होता है निराश्रित हो जाना, निरालंब हो जाना। जिसे रोटी आग में सेकते रहे, कच्चापन है तब तक तो सेको, फूल जाए गेंद की तरह फिर भी सेको, फिर वो कालापन आ जाएगा, फिर वो आग भी लग जाएगी, फिर वो तुम्हारा रोटी का सेकना व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान पाने के पहले सब श्रद्धा करना पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन जब ये निष्ठा हो जाएगी तब फिर इसे बनाए रखने की जरूरत नहीं। विषय रूपी बाघ को देख भयभीत हुआ मनुष्य अपनी रक्षा की खोज में शीघ्र चित्त निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में घुस जाता है। अज्ञानी व्यक्ति जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, वो अपने चित्त की अशांत अवस्था देखकर और ध्यान समाधि साधन में लग जाता है। जो व्यक्ति सांसारिक झंझटों से डर एकांत देश में छिपे बैठे हैं, उन लोगों की उतनी गहरी अनुभूति नहीं होती जितनी संसारियों के बीच रहने वाले उन्नति होना संभव था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त कर चुके हो, पर यह हिमालय कंदराओं जंगलों में कोई भी अपने को अकामी, अक्रोधी, अलोभी, अरागी, अद्वेषी और निरहंकारी पा सकता है।
क्योंकि वहाँ इन वृत्तियों के उत्पन्न होने का वातावरण ही नहीं है। जंगल में चले गए तो वहाँ तुम्हारे अंदर में काम क्रोध लोभ वृत्तियाँ उठने का कोई वहाँ वातावरण नहीं होता है, तो वहाँ जल्दी तुम्हारा मन शांत हो जाता है। व्यवहार लेकिन संसारियों के बीच में रहने से तुम इतनी जल्दी मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। व्यवहार में हर पल तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियों से मुकाबला होता रहेगा। तब पता लगेगा कि धन का अंबार सामने सुंदर युवती एकांत में सामने खड़ी हो, तुम्हारे साधना भक्ति त्याग की निंदा करता हो, तब तुम्हारा मन अकामी अलोभी अक्रोधी बना रहे। तब जानना चाहिए कि मैंने इंद्रिय विषय पर विजय प्राप्त कर ली। अगर सुंदर युवती तुम्हारी सम्मुख है या धन का कुछ अंबार है या विषयों को देखकर मन उधर नहीं जा रहा है, तो सोचो कि मेरा मन अब नियंत्रण में है। और पत्नी को देखकर, धन को देखकर, विषयों को देखकर मन उधर लोलुप हो जाता है, तो सोचो कि तुम्हारा मन अभी तुम्हारे वश में नहीं हुआ है। भीतर सबके सब विकार बीज छुपे पड़े हैं। सब बीज, विकारों के बीज शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये इनके विकार बीज अंदर पड़े हैं। तो जब विषय सामने आता है तो मन उधर आकर्षित हो जाता है। केवल वातावरण परिस्थिति की प्रतीक्षा में है। मौका अनुकूल मिलते ही वह सब प्रकट हो जाएगा। तो अभी मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए सब छुपे पड़े हैं और बड़े त्यागी, बड़े वैरागी सन्यासी दिख रहे हैं। लेकिन जब वातावरण उसके अनुकूल हो जाएगा, वो बीज तो अंदर पड़ा ही है पहले से, फिर उधर आकर्षित हो जाएगा। जिसे कई वर्षों से एकांत वास कर छुपाए बैठे थे, वह सब प्रकट हो जाएगा। खबर कागज टीवी पर ऐसी घटनाएं पढ़ने सुनने देखने को मिलती है। जैसे वर्षा होने से पूर्व पृथ्वी में छुपे पड़े बीज एक वर्षा होने से एक सप्ताह में चारों ओर से हरियाली दिखाई पड़ती है। पहले तो सब तरफ सूखा सूखा लग रहा था कि सब सूखा मैदान है, लेकिन वर्षा हो जाए, एक 7 दिन 10 दिन हो जाए तो सब तरफ हरे हरे अंकुर निकल आते हैं। तो इसी तरह मौका मिलना चाहिए विषयों का, विषयों की वर्षा हो जाए तो फिर अंदर का हमारा विकार जग जाता है। क्योंकि बीज छिपे पड़े थे, जैसे अनुकूलता मिली वैसे ही बीज फूट पड़े। इस प्रकार भगोड़े बन कई लोग वेश बनाए जंगलों पहाड़ों तीर्थों में मिल जाएंगे। ऐसे तुमको भगोड़े लोग तीर्थों में भी बहुत मिलेंगे, मंदिरों में भी मिल जाएंगे, आश्रमों में भी मिल जाएंगे, जो वो अंदर सब छुपा कर बैठे हैं। उनकी पूजा करने, आरती उतारने, भेंट रखने, शिष्य बनने लाखों लोग कुंभ मेला के बाजार में पहुंच जाएंगे। परमात्मा तुम्हारे भीतर छुपा है, वह खोया नहीं है। चलते चलते युग भया, मिला न प्रभु का धाम। पाँव रखा वही गांव था, पहुंचोगे कहीं ठाम। तो परमात्मा के लिए कोई तुम्हें तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, परमात्मा के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं, परमात्मा के लिए तुम्हें कपड़े छोड़ने की कि अन्न छोड़ने की जरूरत नहीं। केवल सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु मिल जाए, पूरा गुरु मिल जाए, तो उसमें श्रद्धा हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो। क्योंकि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, परमात्मा खोया नहीं है जिसे खोजने के लिए समय साधन करना पड़े। बस आवश्यकता है श्रद्धा करो।
चलते चलते जुग बीत गए, कितने कल्प बीत गए, कितनी योनियां बीत गई है, ये सब खोजते 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 खोजते, लेकिन आज तक वो परमात्मा मिला नहीं। जहाँ हमने पैर रखा था खोजने का, वो परमात्मा तो वहीं था। एक कदम उठाकर आगे रखने की जरूरत नहीं थी। चलते चलते जुग भया, मिला न प्रभु का धाम। पांव रखा, जहाँ रखा खोजने, वहीं पर परमात्मा था। बिन जाने कित जाओ, बिना जाने, बिना सद्गुरु के तुम भटकते ही रहोगे। चलन चलन सब कोई कहे, मोही अंदेशा और, प्रभु से तो परिचय नहीं, पहुँचेंगे किस ठोर। तो बिना सद्गुरु के अपने मन माने ढंग से कोई जप में लगा है, कोई ध्यान में लगा है, कोई प्राणायाम में लगा है, कोई शीर्षासन में लगा है, कोई अन्न त्याग में, कोई जलाहार करके, लेकिन शांति की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा तो बिना सद्गुरु के कोई अनुभव नहीं करा सकेगा। चलते चलते जुग में है, मिला न प्रभु का धाम। पाँव रखा वहीं धाम था, बिन जाने कि जाओ, बिना जाने तुम कहाँ खोज रहे हो। वो तो वहीं, तुम जहाँ खड़े हो वो वहीं था, और तुम आगे ढूंढने के लिए कदम बढ़ा रहे हो। जीवन भर भटकते रहोगे, वह तुम्हें नहीं मिलेगा। है सब जगह, ये नहीं कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ नहीं है, वो सब जगह। जहाँ से तुम छोड़कर जा रहे हो वो वहाँ पर भी है। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं था इसलिए छोड़ के जाना पड़ा। परमात्मा अखंड सर्वव्यापक है, पर इसका बोध तो बिना सद्गुरु के कोई कर नहीं सकता। भागने वालों ने, छिपने वालों ने, शपथ खाने वालों ने, गीता रामायण छूकर प्रतिज्ञा करने वालों ने कभी काम क्रोधादि पर विजय पाई है? कभी नहीं। तो प्रतिज्ञा कर लेते हैं, रामायण को हाथ में रख के, गीता को हाथ में रख कर, गंगा जल को हाथ में रख कर, कि मैं यह नहीं करूँगा, लेकिन सबके अंदर वो विकार भरा ही रहता है। मौका मिलना चाहिए और वो निकल पड़ता है। बीज तो पहले से ही पड़ा था, पानी मिलना चाहिए कि अंकुरित हो जाता है। प्रतिज्ञा बार बार टूट जाती है क्योंकि इन्होंने आत्मा को नहीं जाना है। यदि अपने स्वभाव को जान लेते तो फिर चित्त रोकने की, भागने की, आंख बंद करने की, प्रतिज्ञा करने की, कसमें खाने की जरूरत न रहती। ये जरूरत क्यों पड़ती है कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं जानते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब झूठ नहीं बोलूँगा, अब मैं काम नहीं करूँगा, अब मैं क्रोध नहीं करूँगा। अपना स्वभाव नहीं पहचाना है। फिर से, यदि अपने स्वभाव को जान लेते, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। यदि तुमने ये अपने स्वभाव को जान लिया तो फिर तुम्हारा भिखारीपना दूर हो जाएगा। तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं अमुक देश का राजा हूँ, तो फिर तुम हाथ में टोकरी लेकर, झोली लेकर भीख नहीं मांगोगे। तुम्हें पता लग जाए कि मैं अमुक देश का राजा हूँ, तो फिर गांव में तुम भीख नहीं मांगोगे। इसी प्रकार तुमको अपने आत्मा स्वरूप का, दृष्टा स्वरूप का, पूर्ण स्वरूप का बोध नहीं जगा है। इसीलिए नाना साधन, कोई मंत्र, कोई गीता पठन करने में लगा है, कोई रामायण पठन करने में लगा है, कोई भागवत पठन करने, बस पढ़ लूँगा। सारा जीवन गीता भी मुख से बोल लेगा, 700 श्लोकों का रामायण भी पूरे 8 अध्याय बोल लेगा, लेकिन पहुँचना कहीं नहीं, बस शब्द रट लिए हैं। जिसको अपने पूर्णता का बोध जग जाएगा उसको न गीता रटना पड़ेगी, न वेद मंत्र उपनिषद रटना पड़ेंगे, वो तो खुद पूर्ण ही है। यदि अपने स्वभाव को जान लेते तो फिर चित्त रोकने की, भागने की, आंख बंद करने की, प्रतिज्ञा करने की,
कसम खाने की जरूरत न रहती। फिर उसे बाह्य साधन करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर ये बोध जग जाए कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद आत्मा हूँ, ये बोध जग जाए, फिर किसके लिए पाठ करेगा, किसके लिए जप करेगा, किसके लिए ध्यान, किसे पाना, फिर कुछ जरूरत नहीं। आत्मा के अनुभव के साथ चित्त स्वतः रुक जाता है। आत्मा का अनुभव नहीं है इसलिए चित्त डामाडोल होता है, भागता है। जिसको आत्मा का बोध हो गया चित्त शांत हो जाता है। रोकना नहीं पड़ता। ये जबरदस्ती के अवरोध काम नहीं देंगे। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर, अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तो ये जो जबरन करके प्रतिज्ञा किया है, ये प्रतिज्ञाएं टूट जाएगी। जिसके द्वारा आत्म तत्व का बोध जागृत हो, उसको भगवान रूप जानना चाहिए। ऐसा अगर कोई तत्वदर्शी महात्मा मिल जाए, तत्वदर्शी यानी आत्मा का अनुभव करा देने में जो समर्थ है, खुद ने पहले किया होगा तभी तो दूसरे को करा सकेगा। खुद ने जिसने आत्मा का अनुभव नहीं किया है वो कितना ही गीता पढ़ के सुना दे, वेद पढ़ के, रामायण पढ़ के सुना दे, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो खुद जो आत्मदर्शी है उसके प्रति तुम्हारी निष्ठा जग जाए, पूर्ण ब्रह्म है, तब तुम्हारे अंदर वो ज्ञान रुक पाएगा फिर से। जिसके द्वारा आत्म तत्व का बोध जागृत हो, उसको भगवान रूप जानना चाहिए। फिर उसे न समाधि की जरूरत है, न ध्यान धारणा, न पूजा पाठ, न व्रत उपवास, न तीर्थ मंदिर जाने की जरूरत। तो गुरु के प्रति पूर्णता का बोध जग जाना ही महत्वपूर्ण साधना है। गुरु के प्रति पूर्ण बोध जग गया तो फिर उसे कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ऐसा भाव जग जाना ही उसके कल्याण का हेतु है। वासना रहित ज्ञानी पुरुष रूपी सिंह को देखकर विषय रूपी हस्ती असमर्थ होकर भाग जाता है। फिर से वासना रहित जो ज्ञानी होंगे उनको कोई वासना, पांच भूतों में से, पांचों विषयों में से किसी की भी वासना, उसके सामने फिर यह जो है भेड़ बकरियां विषय सब भाग जाते हैं। जैसे सिंह के सामने से हाथी भी भाग जाता है। तो ज्ञान जिसको दृढ़ हो गया है अपने स्वरूप का, उसके सामने विषय वासना ठहर नहीं सकते। ऐसे ही नर सिंह की प्रतिष्ठा और सेवा इतर पुरुष ईश्वर करके प्रेरित हुए करते हैं, अर्थात ज्ञानी सर्वत्र पूज्य होता है। ज्ञानी साक्षात परम ब्रह्म, ऐसा भाव मन में होना चाहिए। और वह ज्ञानी जो आत्मा को अनुभव कर रहा है और करा रहा है, उसको साक्षात भगवान ही जानना चाहिए। सिंह रूप ज्ञानी पुरुष को देखकर विषय रूपी हस्ती असमर्थ होकर भाग जाता है। जो तत्वदर्शी आत्मनिष्ठ ज्ञानी हो गए, उनको देख के विषय भाग जाते हैं। विषय ठहर उनके जीवन में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे ही वासना रहित ज्ञानी पुरुष की पूजा और सेवा इतर अज्ञानी पुरुष ईश्वर के समान करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, विषय वासनाओं से भयभीत होकर अज्ञानी साधक बाहर भागते हैं, किंतु भय तो भीतर बना रहेगा। जब ध्यान करने बैठोगे तब वह वासना निकल उत्पात मचा देगी। तुम एकांत में बैठ भी गए, आसन लगाकर बैठ गए मुद्रा में, लेकिन अंदर से तो भय
बना ही रहता है कि आकर मुझे कहीं घेर न ले, वासना जग न जाए। इसलिए विषयों से भागकर एकांत जंगल जाने की जरूरत नहीं। जिसको आत्मा में निष्ठा जग गई उसे एकांत में जाने की, जंगल में जाने की, बैठने की जरूरत नहीं। जंगल जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें वासना रहित होने का उपाय खोजना होगा। तो वासना रहित होने का उपाय आत्मज्ञान ही है। आत्मज्ञानी व्यक्ति वासनाओं से मुक्त हो जाता है। वासना जो मन में दबाकर, छुपाकर, कसमें खाकर, रोक कर रखी है, उन्हीं से आकर्षण पैदा होता है। यदि वासना खो गई तो आकर्षण अपने आप समाप्त हो जाता है। जब अंदर से हमारे मन में वासना नहीं है धन के प्रति, तो किसी का रुपया पड़ा हो तो हमें उसे उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। पर हमारे मन में तो भी धन का मूल्य है, पर्स का मूल्य है, सोने का मूल्य है। तो अरे तो सोने की चूड़ी है, ये तो सोने की अंगूठी है, ये तो मनी पर्स है, तो ये तो 1000 का नोट है, तो उठा लेगा। तो जिस व्यक्ति के मन में संसार के विषयों की सुख बुद्धि नहीं, उसको मन खींच नहीं पाएगा। उसे एकांत, गुफा, जंगल स्थान खोजना नहीं पड़ेगा। वासना नष्ट होने से यह अवस्था बिना घर छोड़े घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। वासना नहीं रही तो घर छोड़ने की जरूरत नहीं, घर में बैठे ही तुम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। चारों तरफ तुम्हारे धन संपत्ति रहेगी, पर तुम्हारा मन उसमें आकर्षित नहीं हो सकेगा। विषय हाथी के समान बलवान है, फिर ज्ञानी पुरुष सिंह के समान महाबलवान होने से विषय हाथी कंदराओं में जा छुपते हैं। दृष्टांत दिया जा रहा है हाथी कितना प्रबल है, लेकिन सिंह के सामने वो जाके गुफा में छुप जाता है। तो ज्ञान के सामने फिर ये वासना छुप जाती है, फिर ये जिंदा नहीं रह पाती है। अस्तु ज्ञानी जीवन निर्वाह करने जितना विषय ग्रहण करते हैं। तो जितना जीवन निर्वाह के लिए जरूरत है, लोभ वृत्ति, संग्रह वृत्ति ज्ञानी में नहीं होती है, वो त्याग वृत्ति से जीता है। किंतु अज्ञानी विषयों की वासना से ग्रसित होकर भोगते हैं। सभी अज्ञानी लोग विषय वासना से ग्रसित होकर विषयों की तरफ दौड़ते हैं, संग्रह करने में लगे रहते हैं, मिलने से खुश होते हैं, चले जाने से दुखी होते हैं। इसलिए उन पर विषय हावी हो जाते हैं। ज्ञानी विवेक से उनका आवश्यक अनुसार उपयोग करता है, तो ज्ञानी विषयों का दास नहीं होता है। आज बस इतना ही। ज्ञानी विषयों का दास नहीं बनता है, ज्ञानी उदासीन होकर रहता है। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। व्याख्या। हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु शिष्य की भली प्रकार रक्षा करें। हमारा योग क्षेम वहन करें। हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें।
आपके द्वारा पढ़ाई गई ब्रह्म विद्या इतनी तेजोमयी हो कि कोई भी गुरु कोई भी शास्त्री कोई भी भेदवादी पंडित हमें अपने दृढ़ता से विचलित न कर सके। हमारा परस्पर भेदभाव ना रहे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। जब मैं काम करती हूँ परमात्मा ही मुझ में काम करते हैं। जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझ में सोते हैं। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। अगर परमात्मा इस मुर्दे शरीर में न होता तो यह मुर्दा शरीर न उठ सकता, न देख सकता, न चल सकता, न कुछ भी काम कर सकता। प्रसाद वितरण करें।